अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मख्तूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मगरबी बंगाल में एक नए घोटाले पर हंगामा शुरू हो गया है। मामला इससे जुड़ा हुआ है कि मगरबी बंगाल हुकूमत ने अब इस टैब घोटाले की जानिब के लिए कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर की क़ियादत में एक SIT तश्कील दे दी है। इल्जाम है कि तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का टैब घोटाला हुआ है और इस मामले में सियासी इल्जामात का दौर शुरू हो चुका है। बताया जाता है कि अब तक रियासत के तकरीबन 15 अजला में टैब घोटाले का जाल फैला हुआ है। तहकीकात के दौरान बैन रियासती अनासर इस घोटाले में मुलविस पाए गए हैं। पुलिस सख्ती से मामले की जांच कर रही और गिरफ्तारियों का अमल भी तेज है। अब वज़ीर आला ममता बनर्जी का इस मामले में बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र, राजस्थान में भी इस तरह के मामले पेश आए हैं, लेकिन हम इस गिरोह को पकड़ने में कामयाब रहे। ममता बनर्जी का कहना है कि SIT तश्कील दे दी गई है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है और जिन लोगों को टैब का पैसा नहीं मिला है उन्हें जल्द ही अदायगी कर दी जाएगी। वाज़ेह है कि तलबा के लिए मगरबी बंगाल हुकूमत के सबसे बड़े मंसूबों में से एक मंसूबा है। इस मंसूबे के तहत रियासती हुकूमत दर्जा 11 और 12 के तलबा को पढ़ाई के लिए टैब खरीदने के मकसद से पैसे देती है। दर्जा 11 और 12 के तलबा को टैब खरीदने के लिए उनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए दिए जाते हैं और इस बार टैब खरीदने के पैसों का घोटाला किए जाने का इल्जाम है। रियासत भर में दर्जा 11 और 12 के 16 लाख से ज्यादा तलबा है और इस मंसूबे में तकरीबन 1653 के है और इस करोड़ पर खर्च किए जाने हैं। रियासत के मुख्तलिफ अजला में कई तलबा को उनके बैंक अकाउंट्स में तरुण के सपने के 10,000 रुपए नहीं मिले। वजह से सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। बंगैया एजुकेशन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी स्वप्निल मंडल ने कहा है कि 16 लाख तलबा इससे मुतासिर हुए। इस बदउनवानी के लिए उन्होंने हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मुर्शिदाबाद के सालार स्कूल के 15 तालिबात को मिलने वाले टैब के पैसे बिहार के किशनगंज में एक फर्जी अकाउंट में चले गए हैं और इसके अलावा भी जिला के 10वीं 11वीं दर्जात के लिए अलर्ट टैब की रकम कुछ स्कूल्स को वापस भी कर दी गई, जिसमें 17 स्कूल्स के 4,881 तलबा के अकाउंट्स में तकरीबन 4 करोड़ 84 लाख रुपए की इजाफी रकम जमा कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक झारग्राम अशोक विद्यापीठ स्कूल के 8 तलबा के पैसे गायब हुए हैं। स्कूल के कारगुजार प्रिंसिपल प्रभास चंद्र देहू ने बताया है कि अकाउंट की शिनाख्त कर ली गई है। जामताड़ा इलाके में एक अकाउंट और है। झारग्राम जिला के अशोक विद्यापीठ, नेताजी आदर्श हिंदी हाई स्कूल, रोहनी CRD हाई स्कूल, हरदो हाई स्कूल और बांदगोरा हाई स्कूल, मांगपारा हाई स्कूल, धागरी हाई स्कूल, बनपुर हाई स्कूल समेत मजमूई तौर पर 11 स्कूलों में यह वाकया पेश आया है। मगरबी मदनापुर जिला के 450 स्कूल में से 27 स्कूल में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां 165 तलबा के अकाउंट हैक कर दिए गए हैं। जिला स्कूल इंस्पेक्टर स्वप्निल समांत ने कहा है कि हमने तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक अवामी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर यकीन दहानी करवाई है कि उनकी पार्टी अब कभी इधर उधर नहीं जाएगी और वो हमेशा बीजेपी के साथ रहेगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार की बातें सुन रहे थे। वज़ीर आज़म मोदी जुमा को बिहार के जमुई पहुंचे, जहां उन्होंने आज़ादी पसंद और कबायली अजीम हस्ती बरसा मुंडा की यौम पैदाइश पर उनकी सालगिरह पर वहां पर पहुंचे हुए थे। वज़ीर आला नीतीश कुमार इस तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी के हमरा मौजूद थे और उन्होंने अवाम को खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया और कहा है कि उनकी पार्टी हमेशा बीजेपी के साथ रहेगी। नीतीश कुमार ने मजीद कहा, बीच में कुछ गलतियां हुई, कुछ लोगों ने गलत काम किया, लेकिन हमने तय कर लिया है कि हम भी अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे और अब हम बीजेपी के साथ रहेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी पूरे मुल्क के लिए काम कर रहे और बिहार के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म जहां भी जाते हैं वहां कुछ न कुछ तरक्याती काम जरूर करते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। कमीशन ने एक नोटिस जारी करते हुए बताया है कि अब ये इम्तिहान 22 दिसंबर को मुनाकिद होगा और 2 शिफ्टों में लिया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 पर होगी और ये 11:30 तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। पहले इम्तिहान 7 और 8 दिसंबर को होना तय पाया था, लेकिन तलबा ने इम्तिहान के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मुसलसिल 5 दिनों तक एहतजाज किया और मुतालिबा किया है कि इम्तिहान को मौख़िर किया जाए। इस एहतजाज के पेश नज़र कमीशन ने इब्तदाई तौर पर इम्तिहान को मनसूख करने का ऐलान किया था, लेकिन अब नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। दरअसल जुमेरात को नोटिस जारी करके इस इम्तिहान को मनसूख करने का फैसला किया गया था, जिसका मुतालिबा 4 दिनों से मुसलसिल एहतजाज कर रही तलबा की तरफ से किया गया था, लेकिन इसके बाद भी तलबा ने अपना एहतजाज खत्म नहीं किया। तलबा का मुतालिबा था कि जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती वो एहतजाज जारी रखेंगे। ऐसे में कमीशन ने ही
PSC امتحان کی نئی تاریخ کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کی ہے۔ اس دوران اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے طلبہ کے مطالبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے میں مداخلت کی ہے۔ ان کی ہدایت پر کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ امتحان کو ایک ہی دن میں مکمل کیا جائے گا تاکہ طلبہ کی شکایات کا ازالہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ریویو آفیسر RO اور اسسٹنٹ ریویو آفیسر یعنی ARO کے امتحانات 2023 کو بھی مؤخر کر دیے گئے تھے۔ ان امتحانات کی شفافیت اور غیر جانبداری کو یقینی بنانے کے لیے کمیٹی قائم کی جائے گی۔ سرائی کالے خاں چوک، مودی حکومت نے دہلی واقع اس کا نام بدل کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے اپنے پوسٹ میں لکھا ہے کہ قبائلی یوم وقار کے موقع پر نئی دہلی کے بانیسارا گارڈن میں بھگوان برسا منڈا جی کے مجسمے کی رونمائی کی۔ اس موقع پر مودی حکومت کے ذریعے بھگوان برسا سرائی کالے خاں چوک کا نام بدل کر منڈا چوک کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل امت شاہ بھگوان برسا منڈا کے مجسمے کی رسم رونمائی میں شریک بھی ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی اس تقریب میں دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر VK سکسینہ اور مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر کے علاوہ BJP کے کئی سینئر لوگ موجود بھی تھے۔ اپنے خطاب میں برسا منڈا کی تعریف کرتے انہوں نے کہا کہ بھگوان برسا منڈا یقینی طور پر آزادی کے ہیروز میں سے ایک تھے۔ 1875 میں سیکنڈری ایجوکیشن حاصل کرتے وقت انہوں نے تبدیلی مذہب کے خلاف آواز اٹھائی تھی جب پورے ملک اور دنیا کے 3/2 حصے پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ اس وقت انہوں نے تبدیلی مذہب کے خلاف کھڑے ہو کر ہمت دکھائی تھی۔ اس تقریب سے مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر نے بھی خطاب کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہاں ISBT بس اسٹینڈ کے باہر بڑے چوک کو بھگوان برسا منڈا کے نام سے جانا جائے گا۔ اس مجسمے اور اس چوک کا نام دیکھ کر نہ صرف دہلی کے شہری بلکہ بین الاقوامی بس اسٹینڈ پر آنے والے لوگ بھی یقینی طور پر ان کی زندگی سے متاثر ہوں گے۔ قبائلی عظیم شخصیت برسا منڈا کی 150ویں جینتی پر کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے DAJGUA کو قبائلی حقوق اور 2006 کے جنگلاتی حقوق قانون کے خلاف سازش قرار دیا ہے۔ جے رام رمیش نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور میں منظور شدہ جنگلاتی حقوق قانون ایک انقلابی قدم تھا جس نے جنگلات پر اختیار گرام سبھا کا منتقل کیا۔ تاہم ڈاکجوا قانون کے ذریعے BJP حکومت نے اس قانون کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی۔ جے رام رمیش نے کہا ہے کہ مدھیہ پردیش میں اس کے ذریعے دعووں کو شفاف نظام کو پیچیدہ بنا دیا گیا جس کے نتیجے میں لاکھوں دعوے مسترد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات نہ صرف قانونی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ قبائلی کے لیے مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکجوا قانون گرام سبھا کی خود مختاری ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترا کانگریس کے راہل گاندھی کے قبائلی منشور کا حوالہ دیتا ہے اور کہا ہے کہ کانگریس FIR کے حقیقی نفاذ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ دہلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے کہا ہے کہ ہوا کا اقدامات نافذ یعنی GRAP-3 معیار انتہائی ابتر ہو کر سب شہر میں اضافہ 106 کلسٹر بسیں اور میٹرو ٹرینوں کے 60% اضافہ یعنی ٹرپ یعنی چکر چلائی جائے گی۔ کمیشن برائے ایئر کوالٹی مینجمنٹ ہوا کے معیار کا انتظامیہ دہلی میں 3 اقدامات نافذ کرنے کی سوچ رہا۔ ہوا کا معیار شدید زمرے میں درج ہوا ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں رائے نے کہا ہے کہ سوائے ای بسوں کے بین ریاستی بسیں اور CNG بسوں پر امتناع عائد کر دیا گیا اور اس ڈیزل سے چلنے والے پیٹرول اور اس کے علاوہ اس کی 4 گاڑیوں اور اس پر امتناع عائد کیا گیا ہے۔ سرکاری ٹرانسپورٹ کو بڑھانے اور خانگی گاڑیوں کی آمد و رفت کم کرنے کے لیے دہلی کے وزیر نے اضافہ 106 کلسٹر بسوں اور اضافہ 60 میٹرو ٹرینوں کو متعارف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔